हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। जो भी कानून बनेगा ये बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि भारत में एक मुसलमान का नाम बता दें जिसकी 4 बीवियां हैं और उसके 40 बच्चे हैं। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। आप रह गए हैं और दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। जो भी कानून बनेगा ये बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सोचा की तरह बढ़ाता चली जा रही है जनसंख्या, जमीन कम होगी और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां पैदा करेंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी के नेतृत्व में एक काम हो। 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चले। हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। ये बड़े बड़े काम हैं, छोटे छोटे काम, सड़कों के नालियों के लिए तो हमारे सुधीर वाजपेयी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों को साक्षी महाराज बदनाम कर रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत से एक मुसलमान का नाम बता दें जिसकी 4 बीवियां और 40 बच्चे हैं। अब मुसलमान समझदार और पढ़ लिख गया है, उसके यहाँ 2-3 बच्चे और एक बीवी के अलावा परिवार में कुछ भी नहीं मिलेगा। चूंकि इस्लाम मजहब ने जायज और नाजायज के दायरे में रहकर कार्य करने की अनुमति दी है, मगर साक्षी के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि मुसलमानों को बदनाम करना बंद कर दें। बच्चे कितने होंगे या कितने नहीं होंगे, और ये जमीन, ये सब खुदा की नेमतों में से एक नेमत है, और खुदा जिसको चाहता है उसको अपनी नेमत से नवाजता है। साक्षी को चाहिए कि वो समाज को तोड़ने का काम बंद कर दें, वरना कुछ दिनों के बाद इनका भी गुरूर और घमंड खुद ब खुद टूट जाएगा। साक्षी महाराज साहब इख्तदार के नशे में इतना चूर हैं और इतना गुरूर और घमंड में हैं कि वो पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि भारत में एक मुसलमान का नाम बता दें जिसकी 4 बीवियां हैं और उसके 40 बच्चे हैं। इस्लाम के अनुयायियों को इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है, मगर आपके यहां तो जायज और नाजायज का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। साक्षी जी, आप पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि एक जायज के तस्वुर के साथ कितने नाजायज काम आप करते हैं और कहां कहां तक क्या क्या करते हैं, वो कौन सी चीज जो है ढकी छुपी है। मगर मुसलमान जो है वो जायज और नाजायज के फलसफे के साथ काम करता है। और आजकल मुसलमान पढ़ लिख गए हैं, कुछ बाशूर समझदार हो गए हैं, तो उनके यहाँ 2 बच्चों के अलावा तीसरा चौथा बच्चा नहीं मिलता, और एक बीवी से ज्यादा वो 2 बीवियां रखता है। इसकी भी मिकदार अगर देखेंगे तो उंगलियों पे गिन लेने के लायक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर साक्षी जी, आप अपने यहाँ गौर करें और ध्यान दें तो आपके यहाँ न जाने इस तरीके से कितनी लेने मिलेंगी और कितनी तादाद मिलेगी जो गिनती और शुमार में नहीं है। यहां तक ये देखा गया है, मीडिया में आता है कि नाजायज बच्चे के नाजायज जो बच्चा है पैदा हुआ है वो अपने बाप का नाम देने के लिए उसको कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगाना पड़ता है और उसको जाकर के पुलिस में गुहार लगाना पड़ती है। तब जाकर के कहीं बड़ी सालों की लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद फिर उसको जो है वो कोई बाप का नाम मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन को आपको देखना चाहिए और ये भी बात समझना चाहिए कि औलाद देना
ये खुदा का काम है और ये खुदा के इख्तियार में है। ये जो जमीन है, ये जमीन भी और ये आसमान का शामियाना, ये तमाम चीजें खुदा के इख्तियार की चीजें हैं। ये अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों को ठुकराओगे और इन नेमतों को कटघरे में खड़ा करोगे तो जाहिर बात है कि कुछ ही दिन गुजरेंगे कि आपका गुरूर और घमंड आसमान से, फर्श से नीचे अर्श पर आ जाएगा और चूर हो जाएगा। इसलिए साक्षी जी होश में रहिए और होश से काम कीजिए और समाज को, माशरे को तोड़ने का काम मत करिए बल्कि जोड़ने का काम करिए। नफरत फैलाना बंद कर दीजिए, मोहब्बत फैलाइए तो उसमें आपका भला होगा, माशरे का भला होगा, समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, वरना इसके नताइज आपके हक में बेहतर नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।